जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं आज आयन के बारे में। ठीक, आयंस आयंस क्या होते हैं कि जब एटम्स के अंदर, ठीक है, परमाणु के अंदर, हम सब जानते हैं कि जितनी ये अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, ये सब जानते हैं कि जितनी प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में घूमते रहते हैं। हालांकि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या में कम या ज़्यादा, ठीक, जब प्रोटॉनों की संख्या अधिक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है या फिर अधिक हो जाती है, वैसी स्थिति में हमारे आयंस बनते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट के जब बाहरी कक्षा में, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सोडियम का है, ठीक है, सोडियम एलिमेंट है। सोडियम में हमको पता है कि इसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या होती है 11 होती है, 11। जैसे कि अब देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है। अगर यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, ठीक, तब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए गायब हो जाए अगर यहाँ से ये, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सोडियम पे, ये हो जाएगा आयंस हमारा। ठीक है, आयंस हो जाएगा। अच्छा, कि आयंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें होता है एक भी पर कभी कभी पॉजिटिव आ जाता है, कभी कभी निगेटिव आ जाता है। तो आइए उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एक सोडियम है, ठीक, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन है बगल में, क्लोरीन के होते हैं 17। ठीक, तो तीन तीन कक्षाएं तीनों की है। एक पहली सेल्स 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट के पास होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसमें लगे होते हैं। ठीक है, आप जैसे देखिए सोडियम का पहली सेल्स में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में सिर्फ एक, तीसरे सेल्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है जो मूविंग करता है। हालांकि इसमें होने चाहिए 18। ठीक, अब 18 की, जैसे 18 लोगों की जगह है वहां पे अकेले रहेगा, तो उसको उसी के बगल में अगर गलती से आ गया क्लोरीन, ठीक, ये एटम्स की बात है, इस सोडियम एटम्स के पास अगर गलती से क्लोरीन एटम आ गया तो देखिए इसके पास होते हैं 17। ठीक, हालांकि दूसरे में इसके भी पहले सेल्स में 2, दूसरे सेल्स में 8, तीसरे सेल्स में होते हैं इसके 7 इलेक्ट्रॉन। हालांकि अभी भी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉनों की खाली जगह है, तो इसलिए इसकी संख्या बड़ी भी होती है। तो ये क्या करता है कि इससे ये गलत छीन लेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं, वो क्या करता है, क्लोरीन छीन लेता है। ठीक, तो ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पे। ठीक, हालांकि देखिए इसके पास तो यहां से उठ के चला गया यहाँ पे, ये उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे, यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे, सोडियम से उठ के क्लोरीन में। देखिए हालांकि सोडियम के एटम्स के अंदर प्रोटॉनों की संख्या तो 11 है और बाहरी रह जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब क्लोरीन में वही होता है, क्लोरीन के अंदर तो जो प्रोटॉनों की संख्या हो जाती है 17, रहती 17 है, और बाहरी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। तो ये जब आयंस उस तरह बनता है, पहले बताए थे कि जब हमारे प्रोटॉन की संख्या, ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होती है, वहां पे हमारा बनता है आयंस। ठीक है, तो जैसे ये देखिए जब ये दे देगा, ठीक, सोडियम से छीन लिया कोई, तो यहां पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, सोडियम से कोई छीन लिया तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इससे कोई छीन लिया तो आ जाता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी कि कर्जा लिया है और ये कर्जा देने वाला है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ठीक, इसमें भी आयंस भी 2 प्रकार के होते हैं। आयंस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एन आयन एंड कैटायन। जैसे देखिए जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, उसे कहते हैं कैटायन। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा कैटायन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे का छीन लेता है, ले लेता है, उसे कहते हैं हम एनायन। ठीक है, एनायन।
तो एनायन और कैटायन ये दो प्रकार के होते हैं। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन पे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मतलब ये गेन कर रहा है और ये लूज कर रहा है। जब कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे से छीन लेता है उसे एनायन, और जो दे देता है उसे कैटायन। कुछ एग्जाम्पल जैसे देखिए, हम बताते हैं कैटायन के, जैसे होता है सिल्वर, आपका हो जाएगा पोटेशियम, लिथियम, एल्युमिनियम, ठीक है। दूसरा होता है एनायन के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ठीक है, आयोडाइड, ऑक्साइड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे बी। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अथा दूसरी बात, जो आयंस होते हैं ये इन्वायरमेंट में कभी स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जो आयंस होते हैं कभी इन्वायरमेंट में कभी अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तथा जिस कह सकते हैं जिस एलिमेंट या जिस एटम्स जिस परमाणु के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं वो आयंस नहीं होता है। हमने देखा आयंस के बारे में। आयंस दो प्रकार के होते हैं, कैटायन और एनायन। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।